हटो हटो हटो। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दे। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो उसे दफा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे आज अदालत में पेश किया जा सकता है। जज साहब, आज का मुकदमा बहुत ही खास है और आज के मुकदमे को समाअत करने के लिए पूरा बांद्रा उमंड आया है, जिसमें बच्चों से लेकर खवातीन भी शिद्दत के साथ मुकदमे के फैसले के मुंतजिर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात है? योर ऑनर, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। मुल्जिम दिन रात मोबाइल में लगा रहता है। कभी तो दिखाने के लिए मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। जज साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना दिलाते तो शायद आज मैं इस कटघरे में ना खड़ा होता और यूं मुझे इस रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पे ना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है, उसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है। हर अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हो, तो फिर अपने वालिदैन को दोष क्यों देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मर्ज में मुब्तला है। उनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपका फैसला मुझे मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर जरूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्फे के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात है? योर ऑनर, ये मुल्जिम बड़े ही जुल्म का शिकार है। हर वक्त इनके कानों में ईयरफोन लगा रहता है, या तो गाने सुनते रहते हैं या कवाली। अगर किसी से बात भी करनी हो तो ईयरफोन या ब्लूटूथ के जरिए ही बात करते नजर आते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की छवि नजर आती है, तो अपने आप बड़बड़ाते रहते हैं। जज साहब, मुझे बेजा इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसे तो मेरे दोस्त भी करते हैं। और वकील साहब, ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वाकई इसका जुर्म भी नाकाबिले माफी है। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी, सरकारी वकील का इंतजाम किया गया है, इसलिए कि जब हम इनसे अपने वकील की बात करने की कोशिश कर रहे थे तो इसने वापस अपने कानों में ईयरफोन लगा लिया। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल का जुर्म
इतना भी संगीन नहीं कि उस पर कोई दफा लगाया जाए, इसलिए कि ये तो आज हर खास वाहन की आदत हो चुकी है। ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएंगी कि आइंदा एहतियात रहे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात है? योर ऑनर, ये मुल्जिम बड़े जुर्म का शिकार है। ये हमेशा व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगा रहता है। इसकी बीवी इससे हमेशा परेशान रहती है। काम ना काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा खलशार मचा रहता है। इसकी बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे शादी क्यों कर ली, और ये कहता है कि हाँ मुझसे ही गलती हो गई। उस वक्त 3310 था, अगर स्मार्टफोन होता तो शायद तुमसे शादी ना करता। गर्ज इसका घर टूट कर बिखर गया है, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसीलिए मुझे अपना कोई वकील भी नहीं पेश करना। आप जो फैसला सुनाएंगे मुझे मंजूर है। बस एक दरख्वास्त है। वो क्या? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल रिपेयर कराने का मौका फराम करे, ताकि जेल में किसी किस्म की परेशानी ना हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है। हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात है? योर ऑनर, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। इस मुल्जिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने अफराद हैं उन सब के पास भी है, और तो और घर में वाईफाई भी लगा रखा है ताकि 400 रुपया पूरा का पूरा वसूल हो जाए। गर्ज अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसका आदी बना दिया है। हत्ता के घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचाहा सीरियल देखती है, तो बच्चे तालीम छोड़कर कार्टून के दीवाने हुए जा रहे हैं और नौजवान व्हाट्सएप और फेसबुक में लगे पड़े हैं, बल्कि मैसेज पढ़ने से ज्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट करने पर ज्यादा यकीन रखते हैं। और अगर भूले से मोबाइल के नुकसानात वाली पोस्ट की आ जाए तो ये सोचकर पोस्ट करते हैं कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा है कि वो मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े भी किसी से कम नहीं, अपनी भूली बसरी यादों को सुनने और देखने के बहाने गानों से लुत्फानंदोज होते हैं। और अगर घर वाले शादी ब्याह में चले गए तो ईद मौका गनीमत जानकर पुरानी पिक्चर भी देख डालते। मैं अपनी बात साबित करने के लिए एक गवाह भी पेश करना चाहता हूँ, क्या इजाजत है? इजाजत है। गवाह हाजिर हो। जी जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि इन्होंने मुझे भी किसी ऐप से डाउनलोड किया है। तो मैंने कौन सा बड़ा गुनाह किया जज साहब? 400 रुपए दिए हैं तो वसूल भी तो करना पड़ेगा, और आखिर वाईफाई है वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो।
इन पर कौन कौन से इल्जामात है? योर ऑनर, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत ही शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो या मर रहा हो, ये उनकी मदद करने के बजाय वीडियो निकालना शुरू कर देता है। इसी तरह हर कसो नाकस के साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। इसी पर बस नहीं, बल्कि उन्हें फेसबुक पर अपलोड कर कर वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट्स देने वालों को देखता रहता है। मैं अपनी बात साबित करने के लिए गवाह के तौर पर नुमान साजिद को पेश करना चाहता हूँ। क्या इजाजत है? इजाजत है। गवाह हाजिर हो। जी जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहता रहता है कि आज मेरी पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहब, ये सरासर झूठ है। मैं तो वीडियो निकालकर मीडिया का काम आसान कर देता हूँ। इसमें कौन सा जुर्म है? इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? इन सब को अदालत में हाजिर क्यों नहीं किया गया? दरअसल जज साहब, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि इस कमरे अदालत में वो सब लोग मौजूद हैं। अगर आप ज़रा गौर से देखें तो अभी भी बहुत से लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और इन मुलजिम के घर की खवातीन और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं और अभी भी उनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा। तो जज साहब, उन सबको कैसे हाजिर किया जाता, लेकिन हमने उन्हें एक प्रोग्राम के बहाने जमा कर लिया ताकि वो सब भी मोबाइल की संगीनी का अंदाज़ा लगा ले और समझ जाए। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्जामात साबित हो गए। तमाम मुल्जिमों को संगीन जुर्म के वजह से दफा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए बामशक्कत सुनाती है, ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरे अदालत में मौजूद हर उम्र और स्टेटस वालों को ये सलाह देती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है और उसे ज़रूरत पर ही इस्तेमाल करे। जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद ना करे। मोबाइल के जिस कदर फवाइद है, उससे ज़्यादा उसके नुकसानात भी है। लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त के लिए दूर रहकर तो देखो, सुकून ही सुकून मैसर होगा। और हाँ, घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखे। बच्चे अपनी तालीम व तरबियत पर तवज्जो दे और नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, उन्हें अपने मुस्तकबिल को यूं दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं। सेल्फी के शौक में अपने आप को हलाकत में ना डाले और जब किसी को तकलीफ में देखे तो इंसानियत का तकाजा ये है कि हम उसकी मदद करें, ना कि वीडियो निकाले। और घर की खवातीन संजीदा हो जाए, मोबाइल और सीरियलों से दूर रहे तो अपने घर को बेहतर तरबियत गाह बना सकती है। कौम के जिम्मेदारों, समाज के बड़ों और तालीम याफ्ता लोगों को इन बातों पर सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौम व मिल्लत के लिए सरमाया तैयार करेंगे। इसी पर यह अदालत बर्खास्त होती है।